एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम वाइज बाय लीना। क्या आप भी अपने किचन में यूटेंसिल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ आसान तरीके ढूंढ रहे हैं? तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही बेसिक और आसान तरीके शेयर करने जा रही हूँ जिसकी मदद से मैं अपने किचन में यूटेंसिल्स को अरेंज करती हूँ। अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर किचन हो तो ये आइडियाज़ आपके लिए परफेक्ट यूजफुल होगी। अगर आपके पास मॉड्यूलर किचन भी हो तब भी आप इस आइडियाज़ को कैबिनेट में यूटेंसिल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे और मेरे चैनल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती हूँ। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप किचन में बर्तनों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ले तो लगभग 80% आपका घर ऑर्गेनाइज रहता है। किचन में हम हर रोज़ हर प्रकार की यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, कटोरी, पतीले, कटलरी, चम्मच, कढ़ाई, परात वगैरह वगैरह वगैरह। इन सारे बर्तनों को स्पेशली नॉन मॉड्यूलर किचन में ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई भी कैबिनेट नहीं होती है, मॉड्यूलर किचन जैसी कोई ट्रॉलीज बनी नहीं होती है। तो इन सारी बर्तनों को ऑर्गेनाइज करना एक आपके लिए भी एक टास्क होता है। तो मेरे घर में भी नॉन मॉड्यूलर किचन है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा कैबिनेट बनवाया है जहाँ पे मैं मेरे जो बर्तन है डेली में यूज़ होने वाले उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ आसान तरीके आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप बर्तनों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। तो मैं पहले स्मॉल प्लेट्स जो होती है उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके लिए ये एक छोटा सा प्लेट ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसे रखने के लिए भी बहुत ही कम जगह लगती है और आप ढेर सारी प्लेट्स इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वीडियो में दिखाने के लिए मैंने बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के बर्तनों को यूज़ किया है। आप चाहे जितना चाहे उतनी प्लेट्स को रख सकते हैं और प्लेट्स के नंबर के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज़र को भी परचेज कर सकते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइज़र, दो ऑर्गेनाइज़र, इस तरह से जिससे आपके घर में प्लेट है उसी हिसाब से। तो आप देख रहे हैं प्लेट अरेंज करने के बाद बहुत ही कम जगह भी घेर रही है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप इसे चाहे तो कोई भी कैबिनेट में या काउंटर टॉप पे रख सकते हैं। उसी तरह जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं वैसी जो प्लेट्स है उनको मैं ऑर्गेनाइज करके दिखा रही हूँ। तो ध्यान में रखिए, जब भी आप बर्तन खरीदें तो एक के अंदर एक जाने वाले बर्तन ही खरीदें ताकि उसे रखने के लिए आपको बहुत ही कम जगह लगे। ये आपको अरेंजमेंट करने के लिए बहुत ही इजी होगा। तो इसको रखने के लिए मैंने अगेन इस तरह का मेरे पास प्लेट ऑर्गेनाइज़र है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने प्लेट्स को लगा दिए हैं और ये प्लेट्स में आप जब बर्तन धोकर साफ करते हैं तो पानी निकालने के लिए भी इस तरह के प्लेट ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी कैबिनेट या काउंटर टॉप पर इसे रख भी सकते हैं। ये प्लेट ऑर्गेनाइज़र आपको ऑनलाइन या कोई भी लोकल शॉपी पे आसानी से मिल जाएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आती है ये प्लेन प्लेट्स जो हम पतीले पे या कढ़ाई पे ढकने के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरे पास ये प्लास्टिक का छोटा एक ऑर्गेनाइज़र है, आप ट्रे भी बोल सकते हैं उसे, इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। या आप चाहे इस तरह से छोटा सा जो ट्रे आता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइज़र का, क्योंकि इसे रखने के लिए बहुत ही कम जगह लगती है और कोई भी कोने में आप इसे आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद आता है कटोरी या बॉल्स। इनको रखने के लिए आप इस तरह का मेरे पास एक ग्रीन कलर का
ट्रे है, बास्केट भी बोल सकते हैं आप, इसका इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने जब भी कटोरियाँ परचेज़ की थी तो एक के अंदर एक जाने वाली परचेज़ की थी, ताकि उसे रखने के लिए बहुत ही कम जगह लगे। और इस ट्रे में रखने की वजह से आपको इसे हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है, और आप जितना चाहे उतना कटोरी इसमें रख सकते हैं, क्योंकि आप इसमें वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉवर में मैं किस तरह से उसे रखती हूँ यही इस वीडियो में दिखा रही हूँ। इस ड्रॉवर में मैंने कुछ कटोरियाँ रखी है और एक ट्रे में मैंने स्पून्स को भी ऑर्गेनाइज करके रखा है। इसका एक यही फ़ायदा है, जब भी मुझे ड्रॉवर को साफ़ करना होता है तो एक एक कटोरी मुझे उठाकर निकालना नहीं पड़ता है। डायरेक्टली मैंने बास्केट को निकाल लिया और फिर उसके बाद नीचे का जो मैं प्लेसमेट बिछाती हूँ उसको भी मैं आसानी से निकाल कर पोंछ कर फिर वापस से उसे ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ। तो यही फ़ायदा होता है बर्तनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजर्स या बास्केट का इस्तेमाल करें। ये क्लीनिंग के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं, और आपका किचन हमेशा ऑर्गेनाइज दिखता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे अलग अलग स्पून होल्डर लिए हैं, और इसमें बड़ी स्पून, छोटी स्पून या लकड़ी के स्पून, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके आपको बताया है कि आप इस तरह के अलग अलग ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो वाइट कलर का ऑर्गेनाइज़र है जहाँ पे मैंने बड़ी वाली स्पून्स को रखा है, इसे एक हुक दिया है, तो मैंने मेरे जो काउंटर टॉप वाला जो वॉल है उस पे इस तरह से आप लगा सकते हैं, ताकि मैंने पूरी वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज अच्छे से कर लिया है। उसके बाद आता है कढ़ाई, बिग बाउल या पतीले। जब भी मैंने बर्तन को ख़रीदा था पहले, जब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने इसी तरीके के बर्तन लिए थे जो एक के अंदर एक चली जाए। जैसे कि ये पतीले, बड़ा पतीला, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, इस तरह का जो सेट आता है उसी सेट को परचेस कीजिए, ताकि आपको रखने में भी कम जगह लगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी आपका कैबिनेट हो या ट्रॉली हो सकता है। वैसे ही इस तरह की जो हंडी है वो भी मैंने 5 का सेट लिया था। ये एक के अंदर एक चली जाती है और जगह भी कम लेती है। उसी तरह मैं जब डेली में अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज़ के कढ़ाई यूज़ करती हूँ, उनको भी मैं इस तरह से ही परचेज़ किया है, ताकि एक के अंदर एक चले जाएं। और मैं आगे आपको बताती हूँ कि मेरे घर में जो कैबिनेट बना हुआ है उसमें मैंने इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। गाइस, ये कोई भी मॉड्यूलर किचन वाला कैबिनेट नहीं है, ये सिंपल वाला कैबिनेट है। क्योंकि मेरे घर में नॉन मॉड्यूलर किचन है तो मुझे बर्तनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ी दिक्कत आती थी, तो हमने लोकल कारपेंटर से एक हमारे हिसाब से साइज और वुड की चॉइस से हमने एक हमारे ही पसंद वाली डिज़ाइन से कैबिनेट बनवाया है। जो प्रॉपर मॉड्यूलर किचन में ट्रॉलीज बनी हुई होती है काउंटर टॉप के नीचे, वैसे ये कैबिनेट नहीं है, ये अलग से बनवाया हुआ कैबिनेट है। और नीचे वाले सेक्शन में मैंने सारे अलग अलग साइज के कुकर्स को रखा है। फिर उसके बाद आता है कि मसालों और ऑयल कंटेनर्स को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी शेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 टियर वाला रैक है, अगर आप चाहे तो इससे काउंटर टॉप पे रख सकते हैं, या इस पे हुक भी लटकाने के लिए होल्स दिए हैं, तो आप नेल्स पे इसे लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ मैंने डेली में यूज़ होने वाले सारी जो सीड्स मसाले होते हैं, जीरा, राई, इनको रखा है। और ऊपर मैंने ऑयल कंटेनर्स को रखा है, और ऑयल के नीचे मैंने ये ऐसी छोटी प्लेट रखती हूँ, ताकि ऑयल की वजह से जो नीचे वाला सेक्शन है वो गंदा ना हो। और ये है ऑयल कंटेनर, और घी और तेल की छोटी कंटेनर्स रखी है। आप चाहे तो इसे काउंटर टॉप पर रखें या वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं, ताकि आपकी जो
काउंटर टॉप वाली वॉल है उसकी वर्टिकल स्पेस को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगले हफ्ते। टिल देन बाय।